दोनों भाई ग्रहण लगने से पहले ही मेरे पूरे घर में अंधेरा हो गया है, क्योंकि लाइट नहीं है। ये टॉर्च जलानी पड़ रही है, इन्वर्टर डाउन हो गया है, जनरेटर चला नहीं सकते पूरा दिन, जब काम होगा तभी चलाएंगे, जरूरत होगी। चादर मैं लेके आ रही बाहर से। क्या हुआ इसको उठाओ। तो कर लिए। हाँ चुन्नू तो सारा कर लेगी, जिसका पेंडिंग रहेगा वो देख लेना वर्क में डाल दो। उठो, पानी चला दिया मैंने, और आज शावर से नहीं नहाओगे। ये बोल रही थी ये नहाएगी। इसको नहाने दो, मैंने पता। अगर बाल्टी से नहाओगे तो अच्छे से जो है बॉडी की सिकाई हो जाएगी और जुकाम आधा ठीक हो जाएगा। अभी जो खाना है खा लो। 2:28 पे शुरू है ग्रैंड, शाम को तक है, रात तक 6 बजे। पूरे घर में अंधेरा हो चुका है और मैं अभी ग्रैंड लगने वाला है तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं जो दान करती हूँ वो गेहूँ निकाल लेती हूँ। गेहूँ और गुड़ दान करूँगी मैं, यही मैं ग्रैंड के बाद देती हूँ, तो पहले ही निकाल के अलग से रख लेती हूँ गेहूँ को मैं। तो वो लेने आएंगे ना जिनको हम दान करते हैं, उस टाइम पे उनको ये सब सामान दे देंगे। अभी जो जो निकाल रहे हैं हम, ये 1.25 किलो के करीब है गुड़, शायद ये गुड़ और गेहूँ और एक कपड़ा। मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पे बैठ के मैं जो है भगवान का नाम लेती हूँ जब ग्रहण होता है। जितनी देर बैठा जाए, 1 घंटा 2 घंटा, उठ भी जाती हूँ बीच में, फिर बैठ जाती हूँ। तो मैं अपने भगवान का नाम लेती हूँ, जिस भी भगवान को मैं मानती हूँ, और उनकी पूजा मतलब ध्यान लगाती हूँ। और तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस टाइम पे ग्रहण होता है तो उस टाइम पे भगवान का नाम लेना चाहिए, और बहुत ही अच्छा माना जाता है भगवान। ये मैंने थोड़े तुलसा के पत्ते ले लिए हैं, जो कि मैं अपने आटे के ड्राम में और कई जगह पे डालूंगी। ये डाब ले आए हैं, और डाब को जैसे थोड़े भैंसों के गले में बांधेंगे जो प्रेग्नेंट है, और आटे के ड्राम में, पानी में, टैंक में, सब जगह ये डाल देंगे, जिससे कि वो ग्रहण से मतलब थोड़ा बच जाए। ये जो है टैंक में डाल रहे हैं, टैंक के अंदर डालेंगे अभी डाब को, जिससे कि वो पानी शुद्ध रहे हमारा। और यहाँ पे सूर्य ग्रहण जो है 4 बजे के बाद देखने को मिलेगा। किसको कह रही है तू? मैं नहीं बैठूंगी। ना ना ना, ना। तू इसे वहीं खड़ी कर देना, मारूंगी तेरे चाटा। दिमाग खराब है। मुझे कह रही मम्मी पीछे बैठो, मैंने स्कूटी चला चला के छोड़ रखी है। काल की आ गया बन रही है गणी। खड़ी कर दे इसने आराम था वहीं पे। हाथ पांव तुड़वाओगी तू। देख कितने के आग गए इसने, गाड़ी ने। ये इतनी रात को गाड़ी धो रहे हैं। एक बात बताऊं, कभी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते तुम। सारा बोझ मेरे ऊपर गिर रखा है। हाँ ना ना ना, अंधेरा हो रहा है। इसे देख लो, एक लाइट जलती है इसकी कानी आँख की पिछली। यो कर देगा बैग इसने। करवा ले फिर, करवा, देख लो। परेकू काट, परेकू हो, परेकू काट छोरे। इनकी देख ले बादशाह, कितना ही समझा लू, मगर थोड़ा सही बोल लिया कर, मत बोला कर यालू इंगे को आजा, उंगे को चली जा। हाँ जी, मैं बना रही हूँ दाल और रोटी बच्चों के लिए। ट्यूशन से आ गए, दोनों को इतनी खांसी हो रही है और इतनी सर्दी हो रही, इतनी नोजी निकलती है, बहुत दिमाग खराब हो गया। क्यों इतनी कोल्ड ड्रिंक पिए। खड़े हो जाओ, टीवी बंद कर दो जल्दी से, ठीक है अक्षित? खड़े हो जाओ, वो सलाद छील लो फटाफट, और मैं रोटी बना दूँ जल्दी। हाँ जल्दी से। रोटियाँ बन गई हैं भाई, रोटियाँ बन गई हैं जी। और या थोड़ी सी जल भी गई मेरी रोटी। मैं क्या क्या नहीं खाना, नहीं खाओ, पापा गुस्सा करेंगे बहुत। गुड़िया को जो है ना बिल्कुल सफेद रोटी पसंद है, मतलब थोड़ी सी भी काली ना हो जाए। खाना
अच्छा प्यार से खा ले बेटा, मम्मी हमें नहीं खाना। एक रोटी खा ले, एक रोटी नहीं। मम्मी का कहना मान के। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और खाना खा लिया है। अक्षित की ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी, खाना हो गया सभी का, और सभी का मतलब बच्चों का, मेरा और हस्बैंड जी का रहता है अभी, वो गए हैं बाहर। ये मम्मी पापा का दूध बना रही हूँ और ये इधर दही जमा रही हूँ। कल है गोवर्धन, तो गोवर्धन पूजा होती है हमारे घर यहाँ पे। गोवर्धन पूजा तो मतलब इतनी ऐसी प्रॉपर पूजा तो कोई नहीं करता है, बस कढ़ी चावल बनते हैं। तो वो जैसे वो हमारे खेत में जो काम करते हैं या जो घर में काम करते हैं या गरीब है जो, उनको खिला देते हैं खाना। कढ़ी चावल बनते हैं, बूरा रोटी जो खाएंगे, पूरा खाना बनेगा। शाम को बन जाता है 4 बजे और रात को खिलाया जाता है जैसे 5 बजे के बाद, जैसे सब अपने घर पे आ जाते हैं काम वाम करके, तो 5 बजे के करीब खाना वाना सबको खिला देते हैं। तो मम्मी पापा भाई अभी दीदी के घर से आए हैं, तो 1 महीना मेरे पास नहीं खाना खाते, 1 महीना दीदी के पास खाते, बड़ी जेठानी के पास। पर वो रात को यहीं पे आते हैं, क्यों हम रात को अकेले, इधर हमारा खेत में घर है तो अच्छा हमें नहीं लगता भाई इतने बड़े घर में, और पीछे डेयरी का भी काम हमारा 2-3 बार चोरी भी हो ली, तो मम्मी पापा हमारे पास ही सोते हैं, बच्चे भी हैं साथ में। और ये हस्बैंड जी जो हैं रात को कई बार बाहर चले जाते हैं तो लेट आते हैं, इसलिए मम्मी पापा का घर पे होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आज बटेऊ जी गए हुए हैं मीटिंग में, कहीं पे अपने दोस्त के साथ मीटिंग चल रही है उनकी, कुछ पता नहीं क्या बात पे मीटिंग चल रही है कुछ गांव में। और जैसे कि मैंने बताया था कल, एक परसों के व्लॉग में बताया था कि दिवाली का त्यौहार हमारा ऐसा जाता नहीं है हमारा, मतलब गांव में, ये गांव बहुत ही डेंजरस गांव है। यहाँ पे जो है पक्षबाजी होती रहती है, तो जो कि प्रधान बने हैं तो आपस में मतलब जो उनके खिलाफ हैं आपस में उनकी गुटबाजी होती रहती है, दूसरे पक्ष की और दूसरे पक्ष की ऐसे लड़ाइयाँ। तो वही कल हुआ, बहुत हंगामा हुआ कल, बहुत ही, वो वीडियो में नहीं दिखा सकती मैं, किसी के बारे में नहीं दिखाऊंगी ऐसे लड़ाई झगड़ा, पर काफ़ी हुआ। जैसे हमने पटाखे वटाखे छोड़े तो 10:30 बजे के करीब चौक पे जो बीच में चौराया होता है वहाँ पे बच्चे छुड़ाते ही हैं पटाखे, आपको पता ही है। देर रात तक तो वहीं पे लड़ाई हुई और पूरा गांव इकट्ठा, वही दोनों पक्ष इकट्ठे हो रहे थे और पटाखे छुड़ा रहे थे, पैरों में तो लड़ाई होगी उनकी आपस में किसी बात को लेके। काफ़ी देर तक वहाँ हंगामा चलता रहा, फिर हम लेट आए, वहाँ से लेट हो गए थे। और बटेऊ जी जो है गए हुए हैं, मुझे भी बहुत डर लगता है, यहाँ पे लोग ना बहुत बुरे हैं जो हमारे बहुत खिलाफ रहते हैं और बहुत जलते हैं लोग देख के, तो किसी का कुछ पता नहीं क्या कब क्या कर दे भाई। मुझे तो ये रहता है थोड़ा सा डर, देखो पीछे तो मेरा परिवार है नहीं, मेरे मम्मी पापा कुछ है नहीं, तो हमारे सबसे मतलब बड़े जीजा, मेरी बहनों के भी यही हैं, हम मतलब बड़े यही हैं परिवार में, मेरी जो है बहनों में भी, तो बच्चे भी, मेरा लड़का मेरे लड़का है, मेरी दोनों बहनों का है, मतलब लड़कियां एक एक, तो ये डर लगता रहता है कभी कोई मतलब कुछ करवा ना दे, कुछ कर ना दे। तो यही है कि परिवार में और तो कुछ है नहीं, यही खुशियाँ हमें मिली हुई है, तो किसी की खुशियों को नज़र ना लग जाए, हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए, तो डर लगता रहता है कि किसी का कुछ पता नहीं। आज के हमारे सुख को देख के लोग जलते बहुत हैं, क्योंकि हमने बहुत दुख देखे हैं, और तो आज जितने हम खुश रहते हैं उनको देख के लोग बहुत जलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने जो है बटेऊ जी को ज़्यादातर कहीं पे लड़ाई झगड़े में जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि पता नहीं है लोग ना बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं, किसी को बीच में करके अपना फ़ायदा कर जाते हैं, तो इसलिए हम दूर ही रहते हैं। मुझे पता है ना दुनिया कैसी है, मैंने देखी हुई है, तो मैं भी, हमें कोई मतलब नहीं होता किसी से, ना हम किसी की चुगली करते, ना हम किसी की ज़्यादा सुनते। कोई हमें बता रहा है इस कान से सुन लेते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, किसी से हमें कोई मतलब नहीं होता, अपनी लाइफ हम जी रहे हैं। हम जीन्स पहन रहे, साड़ी पहन रहे, सूट पहन रहे, टॉप, आगे हमारे बच्चे वो पहनेंगे जो उनका मन करेगा, दूसरा हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मेरे सास ससुर कुछ नहीं कहते मुझे, मेरे बटेऊ भी, मेरे को फ्रीडम पूरी है, जो मर्जी, और इतना मुझे सेंस है, इतनी मुझे पता है कि मुझे किस हद तक रहना है अपने घर में क्या है, तो वो, और आगे बच्चे अपनी मर्जी से, भाई मैं किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहूँगी, जिसकी अपनी लाइफ है, बच्चों की जैसे मर्जी वो रह सकते हैं, किसी को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता। हमारे घर का जो माहौल होता है बच्चे उस तरह ही आगे चले जाते हैं, उस तरह ही। अब हमारे घर का जो माहौल है, मान लो बच्चों को रोक टोक नहीं है, तो उस हिसाब से वो अपने कपड़े पहनेंगे, सब चीज़ करेंगे, आगे भी उनको वही देखना पड़ेगा। जैसे लड़की है भाई, शादी करेंगे कहीं पे तो ऐसे ही घर में करनी पड़ेगी जहाँ पे वो एडजस्ट कर ले। ये है कि भाई लड़कियों को ज़्यादा ना दबा के भी नहीं रखना चाहिए, बच्चों को खुश रहने देना चाहिए,
बच्चों को ना ज़्यादा मतलब बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको उड़ने दो, फ्री रहने दो, टाइम आएगा सब सुधर जाएंगे, सब समझ जाएंगे। जब उन पे टाइम पड़ेगा ना, टाइम की मार पड़ेगी तो सब समझ जाएंगे। आज नहीं समझ रहे हैं, मम्मी पापा जो कहते हैं समझते नहीं कि पढ़ लो पढ़ लो, पर यूँ पता है ना आगे आने वाले टाइम में पढ़ाई के सिवा या अपने हम जो सक्सेसफुल होते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो उसके सिवा कोई अपना नहीं होता। कोई मैंने ये नहीं देखा कि पैसे के सिवा कोई पूछता नहीं, अगर पैसा जेब में है तो सब अपने हैं, बाकी नहीं कोई अपना है। तो बच्चों को यही सिखाया जाता है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो और किसी को देख के जलो ना, और इतनी मेहनत करो लोगों की बातों में ना हो फालतू की। लोग बहुत हैं ऐसे जो आपको रास्ते से भटकाना चाहेंगे, पर गलत संगत में नहीं बैठना, गलत नहीं करना किसी का। तो यही चीज़ें हैं, मैं बच्चों को बहुत अच्छा समझाती हूँ, पर वो उनकी समझ है कि वो समझ पाएंगे नहीं, इस टाइम से पहले समझेंगे नहीं, समझेंगे टाइम आने पे समझेंगे कि मम्मी मेरी क्या समझाती थी। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और आज का दिन बहुत अच्छा गया। थोड़ा लाइट वाइट नहीं थी, और ग्रहण का भी जो है वो भी ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो मैं करती हूँ वो किया। लोग वैसे तो लोगों को पता नहीं है कि भाई मैं क्या क्या करती हूँ, पर व्लॉग के माध्यम से सबको पता लग रहा है, व्लॉग के थ्रू, कि मैं घर में क्या क्या करती हूँ, कितने मतलब कितनी समझदार है, कितनी बेवकूफ़ है, वो लोग समझ जाते हैं अपने आप व्लॉग देख के। वैसे तो इन सोचते हैं तो वीडियो बनाती इसको क्या होश होगा कि घर में क्या होता है क्या नहीं। आ रही हूँ अभी। तो बाकी मुझे सब पता रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कुछ भी मतलब ऐसा कोई त्योहार या कुछ हो ना, तो मुझे अगर किसी के बारे में नॉलेज नहीं होती, मैं यूट्यूब से वो नॉलेज ले लेती हूँ, और किसी से पूछ के भी ले लेती हूँ, अपने बड़ों से। और ये सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, बच्चों को भी समझाती हूँ कि हमने अपने बड़ों को देखा ऐसे करते हुए, तो अब हम भी ऐसे ही करते हैं। कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग? तो लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना क्या कमी रहती है, अच्छे क्या नहीं लगते, बुरे क्या लगते हैं, जो भी है। तो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।